नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। कांग्रेस CWC मीटिंग में तनातनी बागियों पर भड़के गहलोत। पूछा, क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं? कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी दिक्कतों के बीच शुक्रवार को यानी कि आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जहां नेताओं की ओर से जल्द आंतरिक चुनाव करने की अपील की गई, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागियों पर भड़क गए। IPL 2021 में गौतम गंभीर का सवाल, 8 साल से बिना ट्रॉफी के कैसे कप्तानी कर रहे हैं विराट कोहली? IPL 2021 सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अभी से ही कमर कस ली है और खिलाड़ियों को ट्रेड और रिलीज करने का सिलसिला जारी कर दिया है। बता दें कि IPL 2021 का आयोजन इस साल अप्रैल में भारत में किया जाएगा। अब की बार किसकी सरकार? मोदी का काम कितनों को पसंद? जाने क्या है देश का मिजाज। कोरोना संकट, चीन सीमा पर चुनौती, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चिंताओं के बीच इस सर्वे में एक बात सामने आई है कि देश के लोगों को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं विश्वास है। साथ ही अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश में फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा सर्वे कहता है। एक दिन के लिए उत्तराखंड की CM बनेंगी सृष्टि गोस्वामी। उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि 24 जनवरी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस दौरान विधानसभा के कमरा नंबर 120 में बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी स्वीकृति और निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दिए गए हैं। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का निधन। माता की भेंट से दुनिया भर में थे मशहूर। माता की भेंट गाने वाले जाने माने गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। सर्वप्रिय विहार स्थित घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। हरभजन सिंह ने नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा प्यारे नरेंद्र चंचल हमें छोड़कर चले गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। किसानों से सरकार की अपील, हमारे प्रस्ताव पर एक बार फिर करें विचार। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हो रही है। सरकार ने इन कानूनों को करीब 2 साल तक टालने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान संगठन इसे खारिज कर चुके हैं। ममता सरकार को फिर से लगा झटका। चुनाव से पहले एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफा देने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ममता सरकार ने वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 16 महीने की बच्ची की नाक से निकला ब्रेन ट्यूमर। दुनिया में सबसे कम उम्र में हुआ ऐसा ऑपरेशन। PGIMER चंडीगढ़ के एंडोस्कोपिक सर्जन ने एक 16 महीने की छोटी बच्ची अमायरा के कैल्सीकृत ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर इतिहास रच दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अमायरा न्यूरो एंडोस्कोपी होने वाली विश्व की सबसे छोटी बच्ची बन गई है, जिसमें उसकी नाक से ट्यूमर निकाला गया है। CWC में कांग्रेस को 21 जून तक मिल जाएगा नया अध्यक्ष। किसानों पर आंदोलन तेज करने का भी फैसला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में शुक्रवार यानी कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पार्टी की ओर से एक बार फिर कृषि कानून के मसले पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की गई है। रिलायंस जियो के इन प्रीपेड प्लान्स में रोज मिलता है 3 GB डेटा। जियो के आने के बाद से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी बदलाव आए हैं। जियो की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री से देश में 4G डेटा यूज में काफी बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा सभी टेलीकॉम कंपनियां सस्ते डेटा प्लान्स ग्राहकों को उपलब्ध कराने की कोशिश करती हैं। फिलहाल हम यहाँ जियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जियो के उन प्रीपेड प्लान्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनमें रोज 3 GB डेटा यूजर्स को दिया जाता है। 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर का डाटा चोरी। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर CBI ने दर्ज किया केस। CBI ने भारत में 5.62 लाख फेसबुक यूजर्स के डाटा चोरी मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका लिमिटेड और ग्लोबल साइंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI ने इस मामले में 2018 में जांच शुरू की थी। भारत के स्मार्ट बम से कांपेगा दुश्मन, 100 किलोमीटर दूर से करेगा टारगेट तबाह। भारत की सुरक्षा में एक और 4 चांद लगा है।
गुरुवार को ओडिशा के तट पर हॉक आई एयरक्राफ्ट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया है। यह हथियार 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बंकर या टारगेट को नेस्तानाबूद कर सकता है। हॉकाई एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। यह विमान आमतौर पर टेस्ट पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए होता है, लेकिन इसका उपयोग भविष्य में हमले के लिए भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की सुपारी देकर हत्या करवाई। पुलिस ने 7 दिन में इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बंगाल चुनाव पर सीईसी बोले, सुरक्षा को लेकर कई दलों ने जताई चिंता, करेंगे पूरा उपाय। चुनाव आयोग के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये चुनाव काफी तनाव भरा हो सकता है। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सांप्रदायिक घटनाएं और उकसाने वाले स्लोगन लगने की भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पूरी एहतियात बरतने की तैयारी में है। सीएपीएफ बल की भारी तैनाती की जाएगी। हाथरस कांड में पत्रकार सिद्दीक कपन वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से कर सकेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की भी दी इजाजत। कपन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनकी मां की हालत बहुत खराब है, वो बेहोशी की हालत में अपने बेटे से बात करना चाहती हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कपन की मां अपने बेटे को देखना चाहती हैं। हमने इस संबंध में एक अर्जी लगाई है, कृपया कपन को उनकी मां से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने की इजाजत दी जाए। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे पर किया स्प्रे, फिर उखाड़ ले गए एटीएम पूरा का पूरा। वारदात अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर की है, जहां बीती रात 1 से 2 बजे के दरमियान कुछ बदमाश पीएनबी बैंक के बाहर लगे एटीएम पर पहुंचे, फिर मशीन को गैस कटर से काटा और उसे साथ लेकर भाग निकले। प्रेम संबंध का पता चलने से डरा युवक बॉर्डर फेसिंग पार कर पहुंचा पाकिस्तान। राजस्थान में 20 साल का युवक 2.5 महीने से गायब था। बाद में जब उसके बारे में पता चला तो चौंकने वाली सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले में 20 साल का युवक गेमराम इसलिए पाकिस्तान पहुंच गया ताकि उसके अफेयर का किसी को पता ना चले। नोएडा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, अगवा मेडिकल छात्र को सकुशल छुड़ाया, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बीएमएस छात्र गौरव हल्दर को महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर मिलने बुलाया था। गौरव जब लड़की से मिलने पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद डॉक्टर अभिषेक और उसके साथियों ने उसे नशे का इंजेक्शन दिया और उसे गोंडा से दिल्ली ले आया। हरदोई में 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई, रिश्ते के भाई ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के हरदोई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर रिश्ते में लगने वाले भाई ने ही 6 साल की मासूम के साथ पहले तो रेप किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज।